21 महीने से चल रहे युद्ध और भुखमरी के बीच खाने की उम्मीद लगाए फलस्तीनी लोग एक लंबी कतार में खड़े थे कि उन पर हमला बोल दिया गया। खाने के इंतजार में खड़े इनमें 67 से ज्यादा लोगों को मौत मिली। कतर में चल रही सीज फायर वार्ता के बीच ही इजराइल ने यह गोलीबारी की है, जबकि पूरे गाजा में इजराइल की ओर से बमबारी तो लगातार जारी है। गाजा में एक अस्पताल के बाहर एक महिला ने बीबीसी को बताया कि पूरी आबादी मर रही है, सिर्फ खाने के लिए नमक और पानी है, बच्चे भूख से मर रहे हैं। सिर्फ पानी और नमक, वो फिर दोहराती है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि उत्तरी गाजा में लोग संयुक्त राष्ट्र सहायता ट्रकों का इंतजार कर रहे थे तो इजरायली सेना ने हमला बोल दिया। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने कहा कि उसके 25 ट्रकों वाले काफिले को इजराइल से गुजरने और जांच चौकियों को पार करने के बाद भूखे नागरिकों की भारी भीड़ का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद ही उन पर गोलीबारी कर दी गई और इस गोलीबारी में 67 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इनमें से कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। जबकि इजरायली सेना ने कहा कि उसके सैनिकों ने रविवार को उत्तरी गाजा में हजारों लोगों की भीड़ पर चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई, जिससे तत्काल खतरे को दूर किया जाए। सेना ने कहा कि हताहतों की संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है, हम जानबूझकर मानवीय सहायता ट्रकों को निशाना नहीं बना रहे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के एक अधिकारी ने यह बताया कि हम बढ़ती मौतों और भूख के संकट से नाराज हैं और इससे कतर में चल रही सीज फायर वार्ता पर बुरा असर पड़ सकता है। जबकि इजरायली सेना ने तो गाजा के उस भीड़ भाड़ वाले केंद्रीय इलाके से लोगों को हटने के लिए भी कह दिया, जहां 21 महीने की जंग के दौरान अब तक उसने जमीनी हमला नहीं किया था। यह आदेश किसी संभावित हमले का संकेत माना जा रहा है और इससे हजारों फलस्तीनी नागरिकों के बीच अफरा तफरी मच गई है। देर अल बलाह के जिन इलाकों को खाली कराने के लिए कहा गया है, वहां बड़ी संख्या में विस्थापित लोग ही टेंट में रह रहे थे और अब उन्हें यहां से भी जाना पड़ रहा है। इजरायली सूत्रों ने रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को बताया कि अब तक सेना इन इलाकों में इसलिए नहीं घुसी क्योंकि उन्हें संदेह है कि हमास वहां बंधकों को रखे हुए है। गाजा में बंधक बनाए गए बचे हुए 50 लोगों में से कम 20 के जिंदा होने की संभावना इजराइल को है। 21 महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे युद्ध के दौरान गाजा का ज्यादातर हिस्सा बंजर भूमि में तब्दील हो गया है और भुखमरी बढ़ने की आशंका है। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि सैकड़ों लोग जल्द ही मर सकते हैं क्योंकि खाने की कमी और सहायता सामग्री की आपूर्ति में कमी की वजह से चक्कर आने, थकावट से पीड़ित मरीजों से अस्पताल भर चुके हैं। इलाज के लिए जगह नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने भी रविवार को कहा कि नागरिक भूख से मर रहे हैं, उन्हें तत्काल सहायता की जरूरत है। हमास सरकार के मीडिया कार्यालय के अनुसार बढ़ते मानवीय संकट के दौरान अब तक 59 बच्चे कुपोषण से ही मर चुके हैं। इससे पहले भी खाने के इंतजार में लाइनों में लगे लोगों पर इजराइल हमला बोल चुका है। साल 2024 के फरवरी महीने में इजरायली सेना द्वारा अपने परिवारों के लिए खाना लेने की कोशिश कर रहे फलस्तीनियों पर गोलीबारी में 100 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लगभग 750 लोग उस वक्त घायल हुए थे। 2024 मार्च में ही छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस वक्त कहा था कि खाने की प्रतीक्षा कर रहे फिलिस्तीनियों पर इजरायली गोलीबारी में कम से कम 20 लोग मारे गए, 155 घायल हो गए थे। हालांकि इजरायल ने उस वक्त इस दावे का खंडन किया था। एक और रिपोर्ट ने गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से लिखा कि 27 मई 2025 से 2 जुलाई के बीच सहायता मांगने वाले लोगों में से 640 लोग मारे गए और 4500 से ज्यादा घायल हुए, जिससे उस व्यवस्था पर दबाव पड़ा जो पहले से ही टूटने की कगार पर है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने भी कहा कि गाजा में उसके डॉक्टर्स ने सहायता बांटने वाले जगहों से जुड़े सामूहिक हताहतों की घटनाओं में पिछले महीने तेजी देखी। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने बताया कि उसके डॉक्टर्स ने गाजा में जहां पर फूड पॉइंट्स बने हुए हैं, जहां पर खाना बांटा जा रहा है, वहां पर सामूहिक हताहतों की घटनाएं देखी हैं और लगातार ये बढ़ती जा रही हैं। इजराइल ने गाजा में युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमास के हमलों के जवाब में शुरू किया था, जिसमें करीब 1200 लोगों की मौत हुई थी और 251 लोगों को बंधक बना लिया गया था और उसके बाद से ही
गाजा में लोग भूख और बारूद की दोहरी मार झेल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जुलाई 2025 तक गाजा में लगभग 38,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें 70% महिलाएं और बच्चे हैं। 2024 के सिर्फ पहले 6 महीने में ही 11,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। कई बार ऐसा हुआ कि लोग सिर्फ आटा लेने या खाने के पैकेट्स उठाने निकले और इजरायली गोलियों का शिकार हो गए। जबकि हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक तो इसके बाद इजरायल के हमलों में लगभग 58,895 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।